So friends, once again I welcome in my lecture series on इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सो हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे, अपना टारगेट था पूरा चैप्टर रिवाइज करने का। अब देखिए एक नया क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। इसका थ्योरी ऑलरेडी मैंने रिवीजन वाले लेक्चर में कवर किया है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे बोला गया टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ द सेल दे रखा है बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो डी ई अपॉन डी टी ये होता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट। इसका फार्मूला आप डेरिवेशन देख सकते हो, अदरवाइज याद रखो ज़्यादा बेटर है। इसका फार्मूला होता है डेल्टा एस अपॉन एन एफ होता है, ये ध्यान रखिएगा। डेल्टा एस अपॉन एन एफ होता है। तो अब यहाँ पे मैं एन की वैल्यू निकालता, पहले एन की वैल्यू देखिए कैसे निकालेंगे। पी वी जीरो से कहाँ जा रहा है, +2 में जा रहा है, मतलब एन ऑब्वियसली कितना आएगा, 2 आएगा। बाकी सब पता है। तो डी अपॉन डी टी का वैल्यू देखिए दे रखा है क्वेश्चन में 1.5 इंटू 10⁻⁻4। दिस इज इक्वल्स टू डेल्टा एस अपॉन N2 इंटू 96500। तो यहाँ से अगर डेल्टा एस की वैल्यू मैं निकालूँ तो डेल्टा एस कितना आ जाएगा, 1.5 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 2 इंटू 96500। इसको अगर आप कैलकुलेट करते हो तो ये 28.95 आ जाता है। तो ये सिंपल है, सिर्फ अपने को ये फार्मूला आना चाहिए। या अगेन आई रिपीट, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आपको एनसीईआरटी बुक में तो नहीं मिलेगा बट ये लैब मैनुअल में दिया हुआ है, तो इसलिए अपने को ये फार्मूला आना चाहिए। चलिए, तो ये कर दिया मैंने, आप अच्छे से देख लीजिए। अब थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कंडक्टिविटी पे कुछ क्वेश्चन बोला गया है। कंडक्टिविटी पे देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोला गया है, दिस इज कि इफ़ x इज़ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब होता है, देखिए आपको बताया तो ये टर्म यूज़ करना आपको आना चाहिए, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और यूनिट देखिए सीमेंस इनवर्स सेंटीमीटर लिखा हुआ है। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब होता है रेजिस्टिविटी, बोल सकते हो आप, रेजिस्टिविटी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी बोलते हैं ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। एंड वाई इज द मोलारिटी, ओके, वाई इज द मोलारिटी, वाई इज द मोलारिटी। एंड देन डेल्टा एम यूनिट देखिए क्या है, मतलब हम लोग कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे यूनिट के हिसाब से अगर देखिएगा तो दिस इज कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी। ये फार्मूला यूज़ करने वाले हैं हम लोग, ओके। तो अब सिर्फ कप्पा का वैल्यू पता करना है। कप्पा का वैल्यू तो के इक्वल्स टू क्या आता है, 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। 1 अपॉन रेजिस्टिविटी मतलब रेजिस्टिविटी कितना दे रखा है, एक्स दे रखा है, तो के का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स। मोलारिटी कितनी दी हुई है, वाई दी हुई है, तो बस डायरेक्टली फार्मूला पुट कर देंगे। डेल्टा एम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के का वैल्यू 1 अपॉन एक्स इंटू 1000 और अपॉन वाई। तो ये हो जाएगा आपका 1000 अपॉन एक्स वाई, मतलब ये ऑप्शन मैच हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन करने का मेरा मोटिव था, एक तो ये जानना टर्म, और दूसरा कब ये फार्मूला यूज़ करेंगे, कब ये फार्मूला नहीं यूज़ करेंगे, ओके। तो चलिए नेक्स्ट फार्मूला पे आते हैं। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस ऑफ डेसीमोलर। डेसीमोलर का मतलब 0.1 बिटवीन टू इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोड कितना है, 0 मीटर अपार्ट है। एंड एरिया इतना दे रखा, मतलब एल वाई एक ही वैल्यू है। एरिया वॉज फाउंड टू बी इतना 50 ओम। द स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस मतलब के की वैल्यू निकालनी है, मतलब 1 अपॉन रो की वैल्यू निकालनी है अपने को। 1 अपॉन रो की यहाँ पे वैल्यू अपने को निकालनी है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, तो अपने को पता है रेजिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, रो एल अपॉन ए होता है, ओके। ये फॉर्मूला पता है। रेजिस्टेंस कितना दे रखा, 50, सब ऐसा ही यूनिट है। तो रो एल, लेंथ कितना दे रखा है उन्होंने, देखिए 0.02 मीटर, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दे रखा है, 0.004, ओके, ये दे रखा है। तो ये अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो देखिए ये तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये इस तरह से पॉइंट यहाँ कवर कर लेगा। और रो की वैल्यू अगर आप देखो कितना आ जाएगा, 50 इंटू 0.04। तो एक और जीरो से हटा दीजिए तो ये कितना आ जाएगा, 5 चौक 20, ओके। और 2 यहाँ पे था ही ना, वो तो 2 मैंने लिया ही नहीं, यहाँ पे 2 है, तो ये दिस डिवाइडेड बाई 2 भी है ना, तो ये कितना आ जाएगा, 5 चौक 20, 2 दैट इज 1। तो 1 से अपना आंसर आ जाएगा। 1 सीमेंस, अब यूनिट
पे देखना है तो किसका कप्पा का यूनिट सीमेंट मीटर इनवर्स होता है, तो ये मैच कर जाएगा। तो बहुत सिंपल है। ओके, ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल था। अब देखिए इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा नेक्स्ट पार्ट में, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन आ सकता है। देखिए अब क्या बोला गया, स्पेसिफिक कंडक्टेंस मतलब कंडक्टिविटी का वैल्यू दे रखा है इस के सेंटीमीटर। ओके, तो यूनिट क्या है, ये एक कप्पा का यूनिट दे रखा है। कप्पा क्या है, के सेंटीमीटर, सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्ट। द लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ Ag एंड आर एक्स एंड वाई, लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी दे रखा है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ AgBr ब्रोमाइड, तो सॉल्युबिलिटी निकालने का मतलब अपने को S निकालना, और S निकालने का मतलब अपने को कॉन्संट्रेशन निकालना है। ओके 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 ओके, तो लिमिटिंग, सो सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड इन ग्राम पर, वो बाद में, पहले मोल्स पर लीटर निकाल लेता हूँ मैं, मोल्स पर लीटर। तो देखिए मोल्स कैसे निकालेंगे, मोल्स पर लीटर कैसे निकालेंगे, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ ए सॉल्यूशन के का वैल्यू दे रखा है, के की वैल्यू अपने पास है, के ही लेना है। और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, तो मोलर कंडक्टिविटी अगर मुझे निकालना है, AgBr दोनों का दे रखा है, लिमिटिंग मोलर कंडक्ट, तो क्या हो जाएगा ये Ag प्लस का, दिस इज Ag प्लस का कंडक्टिविटी प्लस Br माइनस का कंडक्टिविटी, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा। ये आ गया लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू आ चुकी है। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी सॉल्युबिलिटी ऑफ, ओके, तो कॉन्संट्रेशन निकालना अपने को, इनडायरेक्टली क्या बोला गया, कॉन्संट्रेशन निकालना है। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दैट इज x प्लस वाई, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा, k इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी, ये आएगा। तो मोलरिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, मोलरिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, k इंटू 1000 अपॉन दिस, एंड इसका वैल्यू क्या है, x प्लस वाई। तो ये मोलरिटी की वैल्यू आ गई। अब मोलरिटी मोल्स पर लीटर होता है अपने को, बट क्या निकालना, सॉल्युबिलिटी S की वैल्यू चाहिए होगी, बट किस में चाहिए, ग्राम पर लीटर में। तो बस इन ग्राम पर लीटर के लिए क्या करना होगा, ग्राम पर लीटर, तो जो भी m आएगा उसको इसके मॉलिक्यूलर वेट से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मोल्स को मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दे तो ग्राम आ जाता। तो क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड, सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड ग्राम पर मिलीट, ग्राम पर लीटर, तो कितना हो जाएगा, जैसे m k इंटू 1000 अपॉन x प्लस वाई और इंटू इसका मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन से क्या सीखा, कैसे निकालते इसको, इसमें कैसे कन्वर्ट करते, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एंड ऑल, ये कैसे हम लोग कैलकुलेट करते। तो ये कौन सा आंसर मैच हो जाएगा इसका, अगर देखिएगा तो k इंटू 1000 अपॉन x प्लस वाई, मतलब C ऑप्शन मैच कर जाएगा। ओके, तो चलिए ये भी क्वेश्चन इजी था, देख लिया हम लोग ने। नाउ अब ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है शायद, तो क्या बोला गया देखिए, ओके, सो ये बोला गया है कि द कंडक्टेंस ऑफ ए सॉल्यूशन मेजर बाय टू पैरेलल इलेक्ट्रोड्स ऑफ एरिया इतना सेपरेटेड बाय इतना वाज फाउंड टू बी इतना। कंडक्टेंस की वैल्यू दे रखी है, ओके, कंडक्टेंस की वैल्यू दे रखी है। इफ द वॉल्यूम इनक्लोज बिटवीन टू इलेक्ट्रोड कंटेन 0.1 मोल ऑफ सॉल्ट, अमाउंट कितना दे रखा है, 0.1, व्हाट इज द मोलर कंडक्टिविटी सीमेंस सेंटीमीटर, उसका एड्रेस से मोलर कंडक्टिविटी अपने को निकालना है। तो वॉल्यूम दे रखा है, क्या है वो, ओके, सेपरेटेड बाय इतना, हाँ, ओके, ये द वॉल्यूम कंटेन 1 मोल, तो जो भी वॉल्यूम है 1 मोल है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फार्मूला यूज़ करते हैं। तो क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी का वैल्यू दे रखा है, तो ये क्या हो जाता है, दिस इज कंडक्टिविटी, पता होना चाहिए आपको, कंडक्टिविटी इक्वल्स टू क्या होता है, कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, तो कंडक्टिविटी दे रखा है, देखिए कंडक्टिविटी निकालना है, कंडक्टिविटी अपने को निकालना है। तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस देखिए क्या है, मेजर बाय टू पैरेलल इतना 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 वाज फाउंड टू बी कर, तो कंडक्टेंस कितना है 0 पॉइंट, और यू कैन सिंपली राइट 10 टू द पावर -4 इंटू सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट देखिए कितना दे रखा है, तो दिस इज सेल कांस्टेंट लेंथ 10 अपॉन 100,
10/100 डायरेक्टली लिख लीजिए, 10/100 हो जाएगा। तो कंडक्टिविटी मतलब के की वैल्यू आ जाएगी, देखिए क्या आ जाएगी, ये तो 10⁻⁻⁴ है, और यहाँ से सेंटीमीटर में ही लेता हूँ बिकॉज फाइनल आंसर अपने को सेंटीमीटर में ही लाना है। तो कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा कितना, 10⁻⁻1। तो फाइनली के कितना हो गया, 10⁻⁵। ओके, नाउ चले, अब देखिए मोलर कंडक्टिविटी निकालना है। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, के इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी। अब देखिए एक और चीज़ दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पे, मोलरिटी निकालना, बट मोल्स दिया हुआ है। तो मोलरिटी क्या होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम कितना है, 100 सेंटीमीटर, यू कैन से दिस इज 100 इंटू 10, मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1000 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 1 लीटर। तो 1 लीटर मतलब इसका मोलरिटी भी कितना हो जाएगी, 0.1। तो बस आ गया सब कुछ, क्या हो जाएगा ये, डेल्टा एम इक्वल्स टू के 10⁻⁵ इंटू 1000 अपॉन 0.1। तो ये करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10⁻, ओके। सो ये करने पे अगर देखिएगा, सो दिस इज 10⁻⁻1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, इसका मतलब क्या आ जाएगा, 10.1। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसका कौन सा आंसर मैच कर जाएगा ये। तो यहाँ पे यूनिट का इंपॉर्टेंस है, प्लीज़ ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन करने का मतलब था मेरा कि आप यूनिट पे फोकस कीजिए। यूनिट पे जब तक आप फोकस नहीं करोगे, ये आपसे क्वेश्चन नहीं होता, गलत करने के चांसेस बढ़ जाते आपके। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, अदरवाइज आप फंस सकते हो। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल। ओके, ईएमएफ ऑफ द सेल दिया हुआ, ये सब दिया हुआ है, गिवन के ए ऑफ एच एन के बी ऑफ ए दे रखा है। सो देखिए सबसे पहले तो देखते हैं कि डाटा को एनालाइज करने आना चाहिए। तो सेल सबसे पहले देखिए क्या दे रखा है, अब ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा। सेल देखिए क्या दे रखा है, BOH, ओके, HA एक्वस, H2 प्लैटिनम, ये सेल दे रखा है। तो अगर मैं H2 से H+ जाएगा, तो देखिए अगर मुझे रिएक्शन लिखना है तो क्या रिएक्शन होगा, H2 से विल गो टू 2H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, और उधर क्या जाएगा, वहाँ भी अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पे HA का कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है, H+ का कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है। HA से H+ से कहाँ जाना है अपने को, H2 में जाना है, और इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। H2 में जाना है तो 2H से आप क्या कर लीजिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, सो बस ये ओवरऑल रिएक्शन है, सेल रिएक्शन आप लिख सकते हो। तो अगर ओवरऑल रिएक्शन लिखे, दोनों जगह पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन सेम नहीं है, तो हाइड्रोजन को रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन रखूँगा मैं इनिशियली कौन से प्रेशर पे, 0.1 बार पे, प्लस 2H+, और इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना दे रखा है, 2H का कॉन्सेंट्रेशन कितना दे रखा है, 0.1, विल बी इक्वल्स टू अगेन 2H+ जाएगा, बट इसका कॉन्सेंट्रेशन अपने को निकालना पड़ेगा। ओके, ना इसका भी कॉन्सेंट्रेशन अपने को निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि वीक एसिड दे रखा है, के दे रखा है। तो मान लीजिए ये C1 है और ये C2 है, ओके, प्लस H2, और H2 का प्रेशर कितना दे रखा है, 1 बार। तो ये अपना इक्वेशन बन चुका है। अब अपने को नर्स इक्वेशन यूज़ करके, नर्स इक्वेशन यूज़ करने से पहले सबसे पहले मैं C1 का वैल्यू निकालूंगा। C1 अगर निकाल दिया तो काम हो जाएगा, C1 की और C2 निकाल दूंगा, फिर तो काम बहुत सिंपल है। तो C1 निकालने के लिए देखिए BOH का कॉन्सेंट्रेशन कितना दे रखा है, हाँ 1 मोलर दे रखा है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BOH इसका कितना है, 1 मोलर है। ओके, तो आयनिक इक्विलिब्रियम के हेल्प से अगर देखिएगा OH- का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है दैट इज √अंडर KB इंटू C होता है। ये कहाँ से लिखा मैंने, आयनिक इक्विलिब्रियम के, ओके, ये कहाँ से है, आयनिक इक्विलिब्रियम से लिखा मैंने। तो ये अगर आप कीजिएगा तो OH- KB, √KB दे रखा है, इसका देखिए कितना है, 10⁻⁻5 इंटू KB का वैल्यू कितना है, 10⁻⁻5। ओके, जस्ट ए मिनट, OH KB इंटू C होता है ना, KB इंटू C,
जस्ट ए मिनट, OH रूट अंडर, एक मिनट बिकॉज कैलकुलेशन अदरवाइज डिफ़िकल्ट हो जाएगा। केवी, एक मिनट, केवी लगता है मुझे थोड़ा गलत दिया हुआ है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ इसको, केवी गलत है क्या, क्योंकि अगर नहीं लेंगे तो कैलकुलेशन, यस मैंने बोला नहीं गलत है केवी, ये 10⁻⁻6 है, ध्यान रखिएगा 10⁻⁻6 है। चलिए, तो ये 10⁻⁻6 आ जाएगा, 10⁻⁻6 इंटू 1, तो ये फाइनली कैलकुलेट करके कितना आ जाएगा 10⁻⁻3। अब 10⁻⁻3 मतलब H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना आ जाएगा, ये एक स्टेप मिनिमाइज कर रहा हूँ मैं, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना आ जाएगा 10⁻⁻11। ओके, तो ये आ चुका अपना H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, सब आ चुका है, सभी वैल्यूज़ अपने पास है। अब देखिए E0 लिखता हूँ मैं, E0 इक्वल्स टू क्या होगा, देखिए E0 C2 भी उसी तरह से निकालना पड़ेगा अपने को। C2 कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे तो C1 निकाला, तो ये H1 मतलब ये क्या है C1 है। चलिए फॉर C2 मतलब यहाँ पे निकालना है, तो फॉर C2 दूसरे वाले में HA दे रखा है, तो HA डायरेक्टली H प्लस आ जाएगा, कितना आ जाएगा H प्लस इक्वल्स टू रूट अंडर KA इंटू C, और KA कितना दे रखा है देखिए 10⁻⁻7, तो ये कितना हो जाएगा रूट अंडर 10⁻⁻7 इंटू C कितना दे रखा है 0.1 दे रखा है, तो ये करने के बाद कितना आ जाएगा जैसे 10⁻⁻4, तो ये आ जाएगा आपका 10⁻⁻4 H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा। चलिए अब अपने को फाइनली इक्वेशन लिखना है, तो E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा E0, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो इसलिए 0 हो जाएगा, माइनस 0.06 बाई कितना 2 लॉग। अब लॉग में देखिए क्या क्या आ रहा है फाइनल, राइट साइड में आ रहा है C2, तो दिस इज C2 का होल स्क्वायर इंटू 1 पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन अपॉन C1 का होल स्क्वायर इंटू 0.1। ये यहाँ पे 0.1 कहाँ से आया, यहाँ से आया। ओके, तो चलिए ये तो 0 है बिकॉज हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, माइनस 0.06 दैट इज 0.3 लॉग C2 स्क्वायर। C2 कितना आया है देखिए, C2 का वैल्यू आया है अपने पास C2, ओके C2 मतलब ये कंफ्यूज मत होइएगा, C2 ये है, ये वाला C2 है, मतलब ये वाला C2 किसका है, ये है, तो ये एक्चुअली ये C1 है ना, अदरवाइज फिर आप गलत कर दोगे, ये C1 है ये C2 है, सिर्फ मानने का है। ओके, ये देखिए यहाँ से है तो इसको मैंने C1 माना है, तो ये C1 आएगा और ये C2 आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ये C1 स्क्वायर आएगा, सॉरी, और ये क्या आ जाएगा C2 स्क्वायर आ जाएगा। तो C1 की वैल्यू क्या दे रखी है 10⁻⁻1, देखिए C1, हाँ C1 की वैल्यू क्या है 10⁻⁻1, मतलब 10 इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा C2 स्क्वायर 10⁻⁻8 हो जाएगा, और इंटू 0.1। ओके, तो ये वैल्यू अगर आप देखिएगा तो कितना आ जाएगा 0.03 इंटू लॉग 10⁻⁻13, और सिंपली ये हो जाएगा कितना हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 13 इंटू 0.03 एंड दिस इज इक्वल टू 0.39। ओके, तो इस तरह से ये 0.39 मतलब ये ऑप्शन मैच कर जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए, C1 C2 थोड़ा गलत किया था, गलत मतलब क्या, वैल्यू लिया मैं अलग था, कैलकुलेशन सब कुछ सेम चला, तो KB इंटू C, और C मतलब यहाँ से कौन सा C लोगे, BOH का C रहेगा, और इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। एक बार देखिए, अगर कोई डाउट हुआ तो आप मेरे से पूछ लेना फिर से। ओके, नेक्स्ट है गिवन द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl इतना, ओके, और इतना व्हाट इज द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ क्रोटेनिक एसिड। मोलर कंडक्टिविटी दे रखा है, मोलर कंडक्टिविटी दे रखा है, ध्यान से देखिए, अब आगे करेंगे हम लोग। मोलर कंडक्टिविटी दे रखा है, और मोलर कंडक्टिविटी से अपने को आगे निकालना है
ओके मोलर कंडक्टिविटी दे रखा है, तो देखिए क्या दे रखा है, गिवन दैट मोलर कंडक्टिविटी एट इतना और इतना 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 सब दे रखा है। व्हाट इज द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ, आयनाइजेशन कांस्टेंट निकालने के लिए क्या यूज़ करेंगे, देखिए अल्फा इक्वल्स टू क्या होता है, कोहलरूच लॉ का एप्लीकेशन देखिए, अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन अल्फा इक्वल्स टू, तो इफ़ द कंडक्टिविटी ऑफ जितना कंडक्टिविटी दे रखा है, मतलब ये दे रखा है, तो ये निकल जाएगा। देखिए ये जो वैल्यू दे रखा है, ये जो वैल्यू है, दिस वैल्यू इज़ फॉर, ये वैल्यू दिया हुआ, सिर्फ अपने को ये निकालना, ये निकालने के लिए ऊपर का डाटा दे रखा है। इफ़ द क्रोटोनोइक एसिड, तो क्रोटोनोइक एसिड मान लीजिए कुछ तो सी है, सी क्रोटोनोइक एसिड आप कंसीडर कर लीजिए। ओके जस्ट ए मिनट, हाँ मान लीजिए सोडियम क्रोटोनेट, ओके सी एच है क्रोटोनोइक एसिड, तो सी एच का अगर निकालना है अपने को एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन अगर मैं निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, देखिए सी एच मतलब अपने पास 4 HCl, ओके प्लस ऑफ NaC माइनस NaCl, ये लिख देना होगा। ये देखिए ये कोहलरूच लॉ यूज के HCl कितना दे रखा है 426 प्लस NaCl कितना दे रहा है 83 माइनस 126, तो ये अगर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, दिस इज सो दिस इज 383 देखिए माइनस 1, यस 383 आ जाएगा। 383 आते ही अगर आप देखिएगा इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। 383 अगर आ गया ये तो अपने पास इनफाइनाइट, तो अल्फ़ा की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो अल्फ़ा की वैल्यू कितना हो जाएगी 383। अब 383 ये वैल्यू अगर आप देखिएगा तो ये वैल्यू जो आया है कौन से यूनिट में है, यूनिट में सेंटीमीटर में ही है, और सब कुछ सेंटीमीटर में ही दिया हुआ है, सब कुछ सेंटीमीटर में ही दिया हुआ है। तो एक मिनट जस्ट ए मिनट, तो दिस इज तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन तो आ गया, सॉरी इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये एक्चुअली देखिए ये कंडक्टिविटी दे रखा है, मोलर कंडक्टिविटी नहीं, ये इसका मतलब नहीं है, ये कप्पा दे रखा है, के दे रखा है के। तो मोलर कंडक्टिविटी अगर मुझे निकालना है तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, दिस इज के इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी आएगा। सो के इंटू 1000 अगर आप बात करें तो के कितना है 3.83 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 1000, यूनिट का टेंशन नहीं अपने को, अपॉन 0.001, ओके 0.001। तो ये वैल्यू अगर आप देखोगे, ये वैल्यू कैलकुलेट करके कितना 10⁻6, मतलब ये फाइनली आपका आ जाएगा 38.3, ये आएगा। मतलब ये दोनों वैल्यू आ गया। देखो कैलकुलेशन भी बहुत सिंपल है। तो अल्फ़ा की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या होता है, दिस इज लेमडा एम अपॉन लेमडा एम इन्फिनिटी। तो लेमडा एम कितना है 383.3 अपॉन 383, ये कितना हो जाएगा 0.1 हो जाएगा। तो ये 0.1 अल्फ़ा आ चुका है। अब 0.1 अल्फ़ा आ चुका है तो आपको अब अल्फ़ा इक्वल्स टू आप ये नहीं कर सकते हो, 0.1 अल्फ़ा आ चुका है, मतलब अल्फ़ा इक्वल्स टू √k/c आप नहीं कर सकते हो। क्यों? इस केस में अल्फ़ा का वैल्यू 5% से कम आना चाहिए। तो अपने को नॉर्मल तरीके से जाना पड़ेगा। एसिड के लिए अगर मान लीजिए कोई एसिड है, जैसे क्रोटोनिक एसिड ही है, अगर ये डिसोसिएट होता है C- में डिसोसिएट होता है, तो हम लोग लिखते हैं ना, अगर ये C है 0 है, ये क्या C- C अल्फ़ा, तो यहाँ से K का वैल्यू आप क्या लिखते हो, के इक्वल्स टू C अल्फ़ा स्क्वायर 1 माइनस अल्फ़ा, बस इसी को लिख देना है C अल्फ़ा स्क्वायर। ओके C वैल्यू कितना है 10⁻⁻3, देखिए यहाँ पे C दे रखा है 0.001 10⁻, इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा कितना है अल्फ़ा, तो अल्फ़ा का वैल्यू 0.1 आया है, यस 0.1 आया, 0.1 इंटू स्क्वायर क्या आ जाएगा 10⁻⁻2 अपॉन 1 माइनस 0.1। ओके तो ये कितना हो जाएगा 10⁻⁻5 अपॉन 0.9,
इसको आप करके देख लीजिए। दिस इज़ रफली 1.11 इंटू 10⁻⁻5 और ये अगर आप देखिएगा 1.1 मतलब ये ऑप्शन मैच कर जाएगा। तो ये आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये मैं कैलकुलेट 1 डिवाइडेड बाय 0.9 तो ये रफली यस क्लियर है। तो इस तरह से तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, कैसे यूज़ करते ये कैसे अलग अलग। अब अगला क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है, देखिए इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दे रखा है ये। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दे रखा है, ध्यान रखिएगा ये मोलर कंडक्टिविटी नहीं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इफ द कंडक्टिविटी ऑफ सैचुरेटेड बेरियम सल्फेट सोल्यूशन इफ द कंडक्टिविटी ऑफ सैचुरेटेड बेरियम सल्फेट सोल्यूशन ओके इफ द कंडक्टिविटी ऑफ सैचुरेटेड बेरियम सल्फेट सोल्यूशन। देखिए इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दे रखा है सब कुछ एट इफ द कंडक्टिविटी ऑफ सैचुरेटेड बेरियम सल्फेट सोल्यूशन कंडक्टिविटी दे रखा है। तो के की वैल्यू क्या है यहाँ पे एक्स सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स दे रखा है। तो उन्होंने पूछा केएसपी निकालने के लिए अपने को मोलारिटी निकालना पड़ेगा और मोलारिटी निकालने से पहले अपने को कंडक्टिविटी निकालना पड़ेगा। तो बेरियम सल्फेट का अगर कंडक्टिविटी मैं बोलूँ बेरियम सल्फेट का कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात करता हूँ मैं, दिस इज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ बेरियम सल्फेट। तो ये क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी से मतलब बेरियम क्लोराइड, तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ बेरियम क्लोराइड प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ H2SO4 माइनस इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ HCl। अब यहाँ पे ध्यान रखिए कोई नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। आप बोलोगे सर यहाँ पे 2Cl 2H है कट कीजिए, नहीं, बिकॉज इक्विवेलेंट लिख रहा हूँ मैं तो कोई नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 माइनस x3 ओके। तो अब एक रिलेशन बताया था मैंने इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जो होता है मोलर कंडक्टिविटी अगर आप देखिएगा मोलर कंडक्टिविटी इक्वल्स टू अगर निकालेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इनटू n फैक्टर होता है। ये मैंने आपको फॉर्मूला में कराया। तो n फैक्टर बेरियम सल्फेट का 2 होगा तो मोलर कंडक्टिविटी यहाँ से क्या हो जाएगा मोलर कंडक्टिविटी x1 प्लस x2 माइनस x3 इंटू 2 दिस इज द मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी आ गया। अब आगे बहुत ही सिंपल है। तो मोलर कंडक्टिविटी इक्वल्स टू क्या आता है दिस इज k इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी। तो मोलारिटी यहाँ से निकाल सकते हो। मोलारिटी इक्वल्स टू क्या आएगा k इंटू 1000 अपॉन मोलर अपॉन डेल्टा ए क्या है दिस इज x1 प्लस x2 माइनस x3 इंटू 2 ओके। तो ये आ गया मोलारिटी। अब मोलारिटी आ गया, अब अपने को क्या निकालना है KSP निकालना है। तो KSP का क्या मतलब होता है KSP का अगर मतलब देखोगे KSP इक्वल्स टू क्या हो जाएगा S इंटू एस दैट इज M इंटू एम और ए फाइनली क्या हो जाएगा एम स्क्वायर हो जाएगा। एम स्क्वायर हो जाएगा तो देखिए क्या हो जाएगा ये तो ये क्या हो जाएगा देखिए दिस इज एस। तो ये तो k इंटू 1000 अपॉन x1 प्लस x2 माइनस x3 इंटू 2 का होल स्क्वायर ओके होल स्क्वायर। तो k इंटू ओके तो k ये सब दे रखा है वैल्यूज़। अब क्वेश्चन में देखो k की वैल्यू क्या है x लेनी है अपने को k की वैल्यू x लेनी है यस x लेनी है k की वैल्यू x लेनी है तो 2 और तो एक ही है यहाँ पे k की वैल्यू जगह पे x ले लीजिए तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर ये 500 हो जाएगा। इसको अगर इसको कट करोगे तो कितना हो जाएगा 500 तो क्या हो जाएगा 25 इंटू 10 टू द पावर 4 अपॉन x1 प्लस x2 माइनस x3 और इसका क्या होल स्क्वायर। तो देखिए मतलब 2.5 इंटू 10 टू द पावर 5 ऐसे बोल सकते हो आप। तो 2.5 इंटू 10 मतलब सी ऑप्शन यहाँ से मैच कर जाएगा। तो यहाँ पे आप एक चीज़ सीखे कि कैसे हम लोग मोलर कंडक्टिविटी को इक्विवेलेंट में चेंज करते हो और इक्विवेलेंट को मोलर में चेंज करते। इक्विवेलेंट में समेशन लिखने वक्त कितने आयन से वो लिखने की ज़रूरत अपने को नहीं पड़ती है, वेयर एज मोलर में अपने को लिखने के लिए ज़रूरत
पड़ती है। तो ये चीज़ देखा, ये अगेन अच्छा क्वेश्चन था, एक बार फिर से खुद से करने की कोशिश कीजिएगा तो जाके और अच्छे से क्लियर होगा। अब देखिए एक और क्वेश्चन है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ ए वीक एसिड दे रखा है। आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड दे रखा है। देखिए आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ ए वीक एसिड मतलब Ka का वैल्यू दे रखा है, कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻5। द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ओके, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये वैल्यू कितना दे रखा है 380 इंटू 10⁻⁻4। अब यूनिट पे ध्यान रखिएगा, सीमेंस मीटर इनवर्स मोल इनवर्स है, तो मतलब 1000 वाला फार्मूला नहीं लिखेंगे। इफ द सेल कांस्टेंट इज, जितना सेल कांस्टेंट दे रखा है, देन द कंडक्टेंस ऑफ 0.01 मोलर एसिड सॉल्यूशन। कंडक्टेंस निकालना अपने को, तो कंडक्टेंस मतलब रेजिस्टेंस, ये सब में तो सबसे पहले तो हम लोग कंडक्टिविटी निकालने की कोशिश करते हैं। कंडक्टिविटी निकालने के लिए आयोनाइजेशन कांस्टेंट दे रखा है, Ka का वैल्यू दे रखा है, और Ka इक्वल्स टू क्या होता है, देखिए अल्फ़ा इक्वल्स टू क्या होता है, अल्फ़ा इक्वल्स टू, अगर आप जाओगे तो दिस इज अल्फ़ा इक्वल्स टू, ओके जस्ट ए मिनट, अल्फ़ा इक्वल्स टू रूट अंडर Ka/C होता है, ये चीज़ ध्यान रखना, अल्फ़ा इक्वल्स टू। तो अल्फ़ा स्क्वायर अगर लूँ मैं, अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है Ka/C, ओके, अल्फ़ा स्क्वायर। तो आयनाइजेशन कांस्टेंट दे रखा है, तो अल्फ़ा डायरेक्ट आ जाता, मतलब मैं यहाँ पे ऐसा क्यों कर रहा हूँ, डायरेक्ट आ जाता। ओके, सो देखिए डायरेक्टली K का वैल्यू रखिए 1.6 इंटू 10⁻⁻5, और C की वैल्यू क्या दे रखी है, मोलर है, तो दिस इज 0.01। तो अगर यहाँ से K अगर आप निकालोगे, K की वैल्यू अगर आप देखिए, K की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.6 अगर है, तो 1.6 मतलब ये टोटल करने के बाद दिस कम्स टू 4 इंटू 10⁻⁻2 आ जाता है। K की वैल्यू आ गई और अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। अब अल्फ़ा का मतलब क्या होता है, देखिए अल्फ़ा का मतलब क्या होता है, एक कोहलरूच लॉ से जाएंगे, अल्फ़ा इक्वल्स टू मोलर कंडक्टिविटी अपॉन मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ओके, सो ये अगर वैल्यू आप देखिएगा तो अल्फ़ा हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻2। ओके, मोलर कंडक्टिविटी निकालना अपने को, लेमडा m निकालना है, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या दे रखा है 380 दे रखा है, 380 इंटू 10⁻⁻4। तो मोलर कंडक्टिविटी अगर आप निकालते हो तो मोलर कंडक्टिविटी कितना हो जाएगा, देखिए अच्छे से देखिएगा प्लीज़, तो ये 4 इंटू 380 इंटू 10⁻⁻6 आएगा, 4 इंटू, ओके, और तो 4 इंटू, तो ये आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, 380 इंटू 4 लिख सकते हो, 380 इंटू 4, 380 इंटू 150, ओके। तो डायरेक्टली आप इसको बोल सकते हो 1.520 इंटू 10⁻⁻3। प्लीज़ देखिए कैलकुलेशन है, आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये और कुछ भी नया नहीं, इसमें कैलकुलेशन ही कर रहा हूँ मैं, आपको कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ मैं कितना है। तो ये वैल्यू आ गए, ये वैल्यू यहाँ तक आ चुका है, हम लोग देख चुके हैं, ये वैल्यू यहाँ तक आ चुका है। अब अपने को निकालना क्या है, अलग चीज़ निकालना है। यहाँ से अगर लेमडा m आ चुका है अपने को, क्योंकि ये निकालने, देखिए यहाँ पे निकालना क्या है, द कंडक्टेंस, कंडक्टेंस के लिए K की वैल्यू चाहिए होगी, K की वैल्यू निकालना अपना पर्पस है। यहाँ पे K निकल जाएगा तो 1/K, मतलब ये सब अपना पास आ जाएगा। तो चलिए यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, तो K, अब अपने को मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, तो मोलर कंडक्टिविटी आ चुका है, मोलर कंडक्टिविटी कितना है, दिस इज 1.52 इंटू 10⁻⁻3 मोलर कंडक्टिविटी आ गया। मोलर कंडक्टिविटी अगर आप देखिएगा SI यूनिट में मोलर कंडक्टिविटी का क्या मतलब,
K अपॉन C होता है, दिस इज व्हाट K अपॉन C, वेयर C इज द कॉन्सेंट्रेशन। तो K क्या हो जाएगा, दिस इज मोलर कंडक्टिविटी इनटू C। यहाँ पे यूनिट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मोलर कंडक्टिविटी दैट इज 1.52 इंटू 10⁻⁻³ और कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है, देखिए कितना है, 0.01 है, 0.01 मोलर है, मोल्स पर लीटर है, मोल्स पर लीटर। ओके, तो मोल्स पर लीटर है तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, अपने को मोल्स पर मीटर क्यूब में चाहिए वैल्यू, मोल्स पर मीटर क्यूब में चाहिए। तो दिस इज 0.01 इंटू 10⁻³ ये क्यों किया, देखिए ये करने का लॉजिक है अपना, 1 मीटर क्यूब जो होता है 1000 लीटर होता है। ओके, तो 1 लीटर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/1000, तो इसलिए 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ये वैल्यू आपका K की वैल्यू आ गई। अब K की वैल्यू आ गई, बस अब आगे बहुत सिंपल है, कंडक्टेंस निकालना है। तो कंडक्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, अगर आप देखिएगा कंडक्टिविटी इक्वल्स टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। तो कंडक्टिविटी कितना आया है, अगर आप देखिएगा कंडक्टिविटी आया पूरा करने के बाद, अगर आप देखिएगा ये वैल्यू करने के बाद 1.52, ये सब करने के बाद कितना आएगा, ये 1.52 इंटू 10⁻³ से 3 चला जाएगा तो 10⁻⁻²। ये यहाँ से लाया हूँ मैं ये वैल्यू, ये देखिए यहाँ से लिख रहा हूँ मैं। ओके, इक्वल्स टू कंडक्टेंस ये निकालना है, तो कंडक्टेंस को G मान लीजिए आप, इनटू सेल कांस्टेंट कितना है, 0.01 है, तो G की वैल्यू आ जाएगी, कितना आ जाएगी, 1.52 इंटू 10⁻⁻² इंटू 100, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, 1.52 सीमेंस। दिस इज सीमेंस। तो 1.52 मतलब आप देखिए, तो अच्छे से देखिए 1.52, तो ये आंसर मैच कर जाएगा। तो क्या किया, आपको मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ क्या क्या किया मैंने। सबसे पहले मैंने K का वैल्यू निकाल लिया और Ka दिया हुआ है, तो K अगर दिया हुआ है तो अल्फा का आयनिक इक्विलिब्रियम से फॉर्मूला होता है √Ka/C, ए लिख दिया। ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा और ये सब करने के बाद अल्फ़ा निकाल लिया मैंने। अल्फ़ा निकालते ही अपने कोहलरूच लॉ यूज़ करेंगे और यहाँ से इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे दे रखा है, देखिए 380, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी लेमडा एम की वैल्यू थोड़ा यूनिट का पंगा था, तो मोस्ट यूनिट यहाँ पे ठीक था, यूनिट का कोई, तो लेमडा एम की वैल्यू आ जाएगी। अब लेमडा एम का फॉर्मूला होता है, लेमडा एम अगर देखिएगा कि K/C SI यूनिट में, तो K निकालना अपने को, तो लेमडा एम इंटू C, लेमडा एम मतलब ये मोल्स पर लीटर था, तो मैंने इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दिया। ये जो आ रहा है अगर आप देखिएगा, ये जो K की वैल्यू आएगी सीमेंस मीटर में आएगी इनवर्स, ये चीज़ ध्यान रखिएगा K की वैल्यू। ओके, फिर कंडक्टिविटी इक्वल टू कंडक्शन सेल कांस्टेंट लगा के, ये अच्छा क्वेश्चन है, एक बार खुद से कीजिए, अगर डाउट हुआ तो एक बार फिर से पूछिए मेरे से कि क्या कैसे होगा। ओके, एक क्वेश्चन में थोड़ा कुछ डाटा का इधर उधर है। अब एक और क्वेश्चन करते हैं लास्ट। अब ये क्वेश्चन करने के बाद आपका पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। हम लोग ने हर कॉन्सेप्ट देख लिया है, एक भी कॉन्सेप्ट बचना नहीं चाहिए, हर कॉन्सेप्ट को देख लिया मैंने। चलिए, तो ये जो है दिस इज Zn से Zn2+ जा रहा है, Zn से Zn2+ जा रहा है, तो देखिए सेल पहले लिख देता हूँ मैं क्या है, Zn से ZnCN4 2- है और इसका कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है, और यहाँ पे C- का कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है 0.01। ओके, और सेल ये सब सेल है CuNH3 2+ है और NH3 का कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है 1 मोलर। ओके, और C। तो सबसे पहले देखिए सेल कैसे होगा, सेल अगर आपको लिखना हो ना, तो Zn से Zn2 जा रहा है +2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरा रिएक्शन क्या, कॉपर 2+ से 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर, मतलब अपने को जिंक का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है और कॉपर का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है। तो फॉर्मूला तो बहुत सिंपल, तो देखिए फॉर्मेशन कांस्टेंट तो आपने पढ़ा होगा, फॉर्मेशन KF जो है, KF दे रखा है, तो KF होता है फॉर्मेशन कांस्टेंट। KF का मतलब अगर पहला KF देखेंगे तो KF ऑफ ये दे रखा है
तो ये आपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ा होगा के एफ का क्या मीनिंग होता है। तो इसका के एफ अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में अगर के एफ बोलूँ तो के एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दिस इज के एफ इक्वल्स टू Zn2 प्लस इंटू Cn माइनस का 4 टाइम्स। तो के एफ कितना दे रखा, और यहाँ पे वैल्यू ना निगेटिव है, ये क्वेश्चन में मिस प्रिंट है, ये माइनस दिया हुआ है, ये -12 है, माइनस है सब। तो ये 10 टू द पावर -16 है और ये 10 टू द पावर -12 है इधर। तो के एफ कितना दे रखा है, 10 टू द पावर -16। देखिए Zn2 प्लस निकालना है तो Zn2 प्लस ये हो जाएगा, और Cn-4 का कॉन्सेंट्रेशन क्या दे रखा है, Cn-4 का कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है 0.10 टू द पावर -2 का 4। ओके, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, जिंक +2 आ जाएगा 10 टू द पावर -8। ये ध्यान रखिएगा, 10 टू द पावर -8 आ गया। ओके, अब आगे बढ़ते, उसी तरह से के एफ दे रखा है, सी इस वाले का के एफ दे रखा है NH3 CuNH3 4। ओके, इसका के दे रखा है, तो के एफ यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, दिस इज के एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Cu2 प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस इंटू NH3 का 4 टाइम। तो के एफ कितना है, 10 टू द पावर -12 इंटू Cu2 प्लस इंटू 1, इसमें तो टेंशन ही नहीं, 1। तो यहाँ से डायरेक्टली आ जाएगा Cu2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना आ गया, 10 टू द पावर -12। बस अब सब आ चुका है। अब सेल का E इक्वल्स टू लिखिए, E इक्वल्स टू E0 -0.06, 2 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है, लॉग Zn2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन Cu2 प्लस। अब देखिए E0 लिखना है, तो E0 मतलब जिंक से Zn2 प्लस कितना है, 0.76 प्लस वो कितना है 0.34 माइनस 0.06 अपॉन 2 लॉग, ये कितना हो जाएगा, ये वैल्यू देखिए ध्यान से, Zn2 प्लस कितना दे रखा है, 10 टू द पावर -16 है, -8 है, और ये कितना है, 10 टू द पावर -12 है। तो ये करने के बाद E इक्वल्स टू अगर आप लिखते हो 0.76 ऐड कर सकते हो आप, कितना आ जाएगा, ये 10 7 3 10 11 1.10 आ जाएगा, माइनस 0.06/2 लॉग 10 टू द पावर 4 आ जाएगा। ओके, अब इसको आप सॉल्व कर लेना, तो कितना आ जाएगा, 1.10 माइनस 0.06/2 इंटू 4। तो ये फाइनली आ जाएगा 1.10 माइनस, दिस इज 2 से, देखिए 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना आ जाए 12, मतलब 0.12, और 0.12 मतलब 0.98। तो 0.98 इसका आंसर आ जाएगा। एक बार आप अच्छे से देख लीजिए, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0.98, ये आंसर मैच कर जाएगा। तो इसमें सिर्फ मैंने डी ब्लॉक, तो ये एडवांस लेवल पे क्वेश्चन ऐसा आता है जब 2-3 चैप्टर को एक साथ वो मिक्स करते हैं। ओके, और कोई डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा। चलिए आज इतना ही पूरा कर चुके हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। इतने क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से कर लिया तो एक भी न्यूमेरिकल आपका एडवांस लेवल पे छूटेगा नहीं। थैंक यू।